उबली हुई, और ये आलू उबाल लिए थे, मटर वगैरह सब भर के तैयार कर ली थी, बना लिया। ये 2 तरीके का पानी है, ये मेरा है, इसमें मिर्ची पड़ी। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग ठीक है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15 और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। सुबह का वैसे सारा काम हो गया है, बस कपड़े रह गए, और मैंने नहाया भी नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं नहाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा थी। मैं नहाने का सोचती हूँ और काशी रोने लगती है, और फिर उसकी मालिश, उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, घर का बाकी डस्टिंग का सारा काम करूँ के अभी 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो गई। और कपड़े मैं इसलिए धो रही हूँ पहले, क्योंकि कल से कपड़े धोने हैं मुझे। कल के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। कल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, कल कंधे वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिए सारे कपड़े। तो काव्य पापा ने बोला छोड़ दो, कल धो लेना। तो वही अभी मुझे कपड़े धोने, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और अभी मैंने रास्ता निकाला है कपड़े कैसे धोऊँ। मैंने अच्छा खासा तोड़ निकाल दिया है। मैंने काशी को बाथरूम के सामने ही लिटा लिया है, देखना मैं दिखाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको लुटा लिया है, और बाथरूम में जाके मुझे धोने हैं कपड़े। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए। ये वाला पूरा टब भरा है, और एक्स्ट्रा भी पड़ी है सब में, कील के पीछे भी टंगे हैं। तो कपड़े धोने हैं मुझे, लेकिन काशी की वजह से मैं नहीं धो पा रही हूँ। मेरे को और तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन काम तो काम ही है, बढ़ता ही रहता है फिर। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे बैठ के धो लूँ। और पास में काशी लेटी है, उसकी डोरी मैं अपने पास कर लूँगी, और झूला वगैरह जलाते रहेंगे, ताकि मेरा थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी काशी हो गई है अभी पूरे 5 महीने की। और इस टाइम पर बच्चे अपने मम्मी पापा को, या फिर जो भी लोग उनके आसपास रहते हैं, अच्छा खासा पहचानने लगते हैं। तो बस यही रीज़न है कि मैं अगर उसके आसपास नहीं रहती हूँ तो वो बहुत रोती है। मैं हूँ या फिर काव्या हो उसके आसपास, तो वैसे तो बिल्कुल परेशान नहीं करती है, चुपचाप ऐसे ही झूले में खेलती रहेगी। लेकिन छोटा बच्चा है तो नज़र तो रखनी पड़ती है। और अभी थोड़ा सरकने लगी हैं, थोड़ा पलट जाती हैं, तो उसका भी थोड़ा डर रहता है। अकेले ऐसे रूम में नहीं छोड़ सकते। वैसे तो काशी के पापा हैं कमरे में, वो लेटे हुए हैं, लेकिन कभी आंख लग जाती है, दवाई खा के लेटते हैं, तो फिर नहीं पता चलता है। तो फिर मुझे बार बार बाथरूम से उठना होता है, इसलिए फिर मैं आजकल यही कर रही हूँ, उसे अपने पास ही रखती हूँ आंखों के सामने। तो वो भी देखती रहती है मम्मी को, और मैं भी अपना काम करती रहती हूँ। टेंशन नहीं रहता है मुझे। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि तबीयत अभी कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। जब आराम मिलता है, जब सही फील करती हूँ, जब भी अपना काम करती हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। काशी के पापा मंदिर गए थे, जाते नहीं हैं वो, लेकिन अभी मेरे बहुत कहने पर जैसे तैसे हिम्मत करके वो चले जाते हैं। बस इसी तरीके से उनका नियम बना रहे। मैंने बहुत कोशिश करी है कि उनकी अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो अभी वो मतलब डेली सुबह नहीं जा रहे, तो कम से कम शाम को ही जाएं, जल तो कम से कम चढ़ाई आए भोलेनाथ को। तो वही मैंने उनको बोला, तुम्हें जब अच्छा लगे, जब मन करे तब चले जाओ, लेकिन एक बार चले जाया करो। वैसे तो मैं जाती हूँ उनके साथ शाम को मंदिर, लेकिन मैं आज नहीं गई थी। आज मतलब जिस दिन का ये क्लिप है, 2 दिन पहले का। तो वो बोले तुम घर पे ही रहो, मैं चला जाऊँगा, सामने ही है। तो अकेले जाते नहीं है कभी, बट बस वही है चले गए वो। तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब वो ऐसे इस तरीके से खुद अपने मन से अगर इस तरीके का कोई काम कर लें। तो बस वही है, पूजा पाठ करके फिर घर, शाम का टाइम था तो मैंने कहा घर पे भी दिया बाती कर दो, तुम गई हो तो बस वही कर रहे हैं वो। बाकी वो नहीं करते पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा। और ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बस कह ही सकते हैं। लेकिन कभी कभार मन होता है तो सुन भी लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके ईश्वर को, भगवान का भजन, उनका नाम जपना, या जिस तरीके से भी हो सकता है उतना करना चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसी एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो हम लोगों को काफ़ी हिम्मत देती है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो माइंड सेट होता है वो पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ इस चीज़ को। और यही एक ऐसी चीज़ है ईश्वर से, जो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है, जो मेरा एक भगवान से एक कनेक्शन है, जो भी कह लीजिए। ऐसी परिस्थिति में उसी चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा है। बहुत ज़्यादा ही मुझे पावर मिलती है चीज़ों से लड़ने की, चीज़ों को समझने की।
बहुत ज़्यादा ही नकारात्मकता आ जाती है मन में, और आ ही गई थी। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम हो गया था मेरे लिए उस टाइम पर। वो खैर मैं वो सब कुछ याद नहीं करना चाहती, लेकिन बस वही है। तो और यहाँ पर हो गया है, बिल्कुल शाम का टाइम था, तो हम लोगों को लग रही थी भूख, मुझे और काव्या को। तो बस वही थोड़ी मोड़ी भूख के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये वेज सैंडविच बना रही हूँ मैंने इसमें कुछ सब्जियाँ ली हैं जो भी घर में अवेलेबल थी। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर का रस निकाल दिया था मैंने। उन्हीं सब्जियों को मैंने काट कर बारीक, और सॉसेस और जो भी मसाले मैंने दिखाया ये सब डाल के मैंने सैंडविच बना लिए थे। इस तरह से सैंडविच मैं अक्सर बनाती हूँ। फिलिंग भी होते हैं और हेल्दी ही बोलेंगे इनको, हो जाते हैं, और पेट भी भर जाता है। फिर ये मैंने और काव्या ने ये बना के खा लिए थे। तो फिर उसके बाद हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो शाम को हम लोगों ने नॉर्मल दलिया बना लिया था। वही हस्बैंड को भी दे दिया था बिना मसाले का, और मेरे और काव्या का फिर मैंने अपने हिसाब से हम लोगों ने मसाला डाल के तैयार कर लिया था। तो बस यही हो गया था रात का डिनर। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे दोपहर की। मैंने खाना नहीं बनाया था, बस क्योंकि लास्ट इवनिंग मतलब काव्या गोलगप्पे लाई थी मार्केट से, उसका बहुत मन था। उसे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसे डेली आप पानी पूरी खिलाओगे ना तो वो डेली खाएगी, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छे लगते हैं। तो फिर मार्केट का तो नुकसान करता है, तो मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। पहले तो मैं बताशे भी ये घर पे ही सेक लेती थी, सूजी के बनाती थी मैं। आटे के मैंने कभी नहीं बनाए, एक बार ट्राई करे थे तो वो सॉफ्ट हो जाते थे पूड़ी जैसे, तो फिर मैंने नहीं बनाए। बट सूजी के मेरे से ठीक बन जाते हैं, पर अभी आजकल मैं नहीं बनाती हूँ घर पे। मैंने वो मार्केट से बताशे ले आई थी, तो फिर मैंने पानी और जो भी मसाला वगैरह रहता है वो घर पे तैयार कर लिया था। इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ, तो मन भर के वो खा लेती है और नुकसान करने जैसा भी कोई टेंशन नहीं रहता। तो वही मैं बना रही हूँ। पानी 2 तरीके का, वो पानी बिना मिर्च का ही बोलूँगी मैं, कम मिर्च का, बिल्कुल आधी हरी मिर्च काट के मैंने बाकी सारी चीज़ें डालकर बनाया है। इमली का पानी लिया था मैंने, स्टार्टिंग में दिखाया था। इमली को उबालकर उसका रस और जो भी अपना जिस तरीके से बनता है, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, एक दिन पहले मार्केट से ले आए थे हस्बैंड, और मसाले वगैरह डाल के मैंने पानी बना लिया था। और वही फिर मसाले का आलू और मटर वगैरह, एक दिन पहले ही मैंने मटर भिगो दिया था और वो उबाल लिया, फिर आलू वगैरह उबाल लिए थे और इसी तरीके से तैयार कर लिया। फिर हम लोगों ने खा लिया, तो ये हो गया था हम लोगों का लंच। रात में मैंने रोटी बनाई थी और तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। तो रात का ये सिंपल सा हमारा डिनर था, और लंच में बस यही था। दोपहर का टाइम है और आज हम लोगों ने खाने में, दोपहर के खाने में कुछ भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि कल शाम को काव्या गोलगप्पे लाई थी मार्केट से, तो उसी का पानी और आलू मैंने घर पे बना लिया। मतलब मसाला जो भी मटर और आलू का होता है, ये देखिए, ये मटर है उबली हुई, और ये आलू उबाल लिए थे, मटर वगैरह सब घर पे तैयार कर ली थी, और पानी बना लिया। ये 2 तरीके का पानी है, ये मेरा है, इसमें मिर्ची पड़ी है, और ये काव्या का है बिना मिर्च का। कौन पीता है बताशे के साथ बिना मिर्च का पानी है? बिल्कुल मिर्ची नहीं है इसमें, बस इतनी सी जरा सी हरी मिर्ची डाली, ना लाल मिर्च है, ना ही स्पाइस के लिए कोई दूसरी चीज़ डली है। तो ये अपना अलग बनवाती है, तो ये मन से खा लेती है, इसलिए बना लेती हूँ मैं। और ये गोलगप्पे काव्या लाई थी कल मार्केट से, इसमें थैली में, तो जल्दी ख़त्म, मतलब खा ले हम लोग, क्योंकि बारिश का सीजन है, तो वरना सब पील जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो यही है आज का हम लोगों का लंच या जो भी कह लीजिए, है ना काव्या?